तो दोस्तों 2023 स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में आपने काफ़ी लंबे टाइम से कई आर्टिकल्स और वीडियोस देखी होंगी कि इस साल टर्की ओटोमन एम्पायर को रीस्टार्ट करने जा रहा है, क्योंकि टर्की के अकॉर्डिंग इस साल उनकी ट्रीटी ऑफ लाउसेन एक्सपायर होने जा रही है। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ लाउसेन क्या है और ये टर्की पर क्यों लगाई गई थी, और क्या सच में टर्की दोबारा ओटोमन एम्पायर को स्टार्ट कर रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। खबर है कि तुर्की ने 30 दिसंबर को मिसाइलों को भेजने, पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि टीटीपी क्या ओमान फिर से ओटोमन साम्राज्य उर्फ उस्मानी सल्तनत बहाल करने में जुटे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले ओटोमन एम्पायर की हिस्ट्री को जानना होगा। तो दोस्तों बात है 1300 की, जब बेजेंटाइन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और यहाँ पर मेजोरिटी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और वहीं दूसरी तरफ मंगोल सल्जूक किंगडम को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। और फिर सल्जूक किंगडम के डिक्लाइन के बाद एनाटोलिया का रीजन छोटे छोटे टर्क्स प्रिंसिपलिटीज में बट चुका था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद बेजेंटाइन एम्पायर की फ्रंटियर टेरिटरीज को गाजीज ने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से सबसे सक्सेसफुल गाजी थे उस्मान गाजी, जिन्होंने 1300 से 1326 के बीच अपनी सक्सेस के दम पर एक मुस्लिम स्टेट डेवलप कर लिया था, जो कि आगे चलकर एक बड़े ओटोमन एम्पायर में डेवलप होने वाला था। और फिर उस्मान के बाद उनके बेटे ओरहान ओटोमन एम्पायर के नए लीडर बनते हैं, जो कि अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर 1361 में ओटोमन एम्पायर बेजेंटाइन एम्पायर के सेकंड मोस्ट सिटी एड्रिपोल को कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है एक नए टर्किश एम्पायर की। और फिर आगे चलकर उस्मान और खान मुराद फर्स्ट जैसे वॉरियर की लीडरशिप के दौरान ओटोमन एम्पायर रैपिडली ग्रो होता है, और अराउंड 1520 से लेकर 1566 तक ओटोमन एम्पायर अपनी पीक पर पहुंच जाता है, जिसके दौरान ओटोमन एम्पायर एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बड़े एरिया तक फैल जाता है। लेकिन फिर 1600 आते आते ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है, और फिर 1683 में बैटल ऑफ वियना में टर्क्स की हार हो जाती है। यह हार टर्क्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और फिर अगले 100 सालों तक ओटोमन एम्पायर कई जंगें हारता है और अपना एक बड़ा एरिया खो देता है। और फिर 1830 में ग्रीस रिवोल्ट के थ्रू अपने आप को ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट करा लेता है। और फिर 1878 में रोमेनिया, सर्बिया और बुल्गारिया भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसके बाद 1912 और 1913 में बाल्कन वॉर के दौरान ओटोमन एम्पायर अपनी यूरोपियन टेरिटरीज को खो देता है। और फिर 1914 वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है यूरोप के दो कंट्री ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच, जिसमें ओटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर्स की साइड से वॉर में उतरता है। लेकिन 1918 में एलाइड कंट्रीज इन्हें डिफीट कर देती है। तो अब 1918 में वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो जाती है, लेकिन ओटोमन एम्पायर जो एक टाइम पर तीन कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, वो अब सिर्फ इतना रह जाता है। जिसके बाद 1920 में ओटोमन एम्पायर से एक पीस ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन कराई जाती है एलाइड कंट्रीज के द्वारा। लेकिन इस ट्रीटी के बाद टर्की ने अपना एक बहुत बड़ा एरिया खो दिया था, और जो वहां पर आम लोग थे उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने एक वॉयलेंट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एरिया वापस कैप्चर कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उन एलाइड कंट्रीज ने दोबारा टर्की पर अटैक नहीं किया? तो देखिए, इस टाइम पर सामने आते हैं टर्की के एक लीडर कमाल अतातुर्क, जो कि यूरोपियन कंट्रीज से बात करते हैं और वॉर को रोकते हैं। और फिर अतातुर्क की नेगोशिएशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज टर्की से एक ट्रीटी साइन कराते हैं, ट्रीटी ऑफ लाउसेन, जिसके अकॉर्डिंग टर्की पर कई सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे टर्की दोबारा अपनी बाउंड्रीज को नहीं बढ़ाएगा और ना ही बोस्फोरस ब्रिज पर टैक्स लगाएगा। लेकिन इस ट्रीटी को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जैसे टर्की अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता, मतलब वो पेट्रोल गैस को यूज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। टर्की अपनी कंट्री की सभी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि क्या ये ट्रीटी 2023 में खत्म हो जाएगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ट्रीटीज खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ट्रीटी में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 100 ईयर्स के बाद ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि टर्की इस ट्रीटी को खुद ही खत्म कर दे, और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में कई बार ट्रीटीज को खत्म किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टर्की आसपास के रीजन वापस लेना चाहता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम टर्की की नीतियों को देखें तो लगता है कि टर्की एक बड़ी वॉर की तैयारी कर रहा है।
क्योंकि अगर देखें तो टर्की ने S-400 परचेज किया है और टर्की डे बाय डे अपनी मिलिट्री बिल्ड करता जा रहा है। वैसे 2023 तो स्टार्ट हो चुका है और टर्की ज़रूर कुछ चेंजेस भी लाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उन एरियाज़ को कैप्चर कर पाएंगे जो उन्होंने खो दिए हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री वापस टर्की में मिलना चाहेगा। बाय द वे, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।